मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, परंतु जीवित मछली धारा के विपरीत बहती है। यदि आप जीवित हैं तो चाटुकारों की तरह दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने की बजाय गलत का विरोध करना सीखें। जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, मैं आपका अपना राहुल सर आपके पसंदीदा चैनल वायरल मैथ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का तीसरा टाइप देखेंगे और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेकर के आया हूं। 4-6 टाइप तक मैं आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा जो आपका जिसपे आपके साधारण ब्याज का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होगा, ठीक ना। तो फटाफट कलम और कॉपी को लेकर के बैठ जाइए। टाइप नंबर 3 का बहुत ही बेहतरीन सवाल और बहुत ही बेसिक सवाल लेकर के आए हैं। सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी उम्मीदों पर यह चैनल खरा उतरेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर यह रहा। टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन आज का ये कह रहा है कि 6% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 5 वर्ष में 8,000 रुपए पर साधारण ब्याज तथा मिश्रधन क्या होगा। 6% प्रतिवर्ष की दर से, यानी जो ब्याज की दर है वो 6% है और जो टाइम है मेरे प्यारे बच्चों, जो समय है वो 5 वर्ष है और जो आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन है वो 8,000 रुपए है। इस पर दो चीजें आपको बतानी है। पहली चीज आपको बतानी है साधारण ब्याज और दूसरा चीज आपको बताना है मिश्रधन। मिश्रधन वह धन होता है जिसमें मूलधन भी होता है और उतने साल का ब्याज भी शामिल होता है जितने साल के लिए उधार दिया गया है। मिश्रधन मतलब मिलावटी धन, उसमें दो चीजें मिलाई गई हैं। चलिए, एक साल में ब्याज आपका 6% लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 साल में 6 पंजे 30% आपको ब्याज मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को, चंगू मंगू भंगू कोई भी हो, एक साल में ब्याज की दर 6% है तो 5 साल में 6 पंजे 30% ब्याज मिलेगा। किसका 30% मेरे प्यारे बच्चों? तो 8,000 का। तो 8,000 का 30% कितना होता है? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 त्रिक का 2400 रुपए आपको साधारण ब्याज मिलेगा। पहला सवाल तो आपका आ गया चुटकियों में। जो साधारण ब्याज आपको हासिल होगा वो 2400 रुपए हासिल होगा, ठीक। दूसरी बात, अब आपको मिश्रधन निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिश्रधन में दो चीजें होती हैं, मूलधन होता है और आपका ब्याज होता है। मूलधन होता है और क्या होता है? इंटरेस्ट यानी ब्याज होता है। मूलधन मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था हमेशा कितना परसेंट होता है? 100% होता है। और ब्याज एक साल में 6% तो 5 साल में 6 पंजे 30% ब्याज हो गया आपका। तो टोटल आपका जो मिश्रधन बना मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका टोटल मिश्रधन बना वो 130 बना कि नहीं बना? बताइए, टोटल कितना परसेंट बना? 130%। 100% आपका मूलधन होता है। 5 साल में आप 30% ब्याज हथिया लेंगे तो टोटल आपका जो मिश्रधन बनेगा वो 130% बनेगा। यानी जो भी आपका मूलधन है उस मूलधन का 130% आपको मिश्रधन मिलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 13 बटे 104, 10,400 रुपए आपको मिश्रधन मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब हो गया 10,400 रुपए आपको मिश्रधन मिलेगा। बहुत ही प्यारा सवाल था। अब हम लोग चलेंगे अपने दूसरे सवाल पर। आज का दूसरा सवाल आपके बोर्ड पर ये रहा। दूसरा सवाल पढ़िए और प्रयास करिए इसका उत्तर देने का। बच्चों, वीडियो को रोक करके दूसरे सवाल का जवाब दीजिए फटाफट कमेंट में। 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 5600 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, वह धनराशि क्या है? 8 वर्षों में 7% वार्षिक ब्याज की दर से एक राशि पर 5600 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वह राशि क्या है यही आपको बताना है। वह राशि क्या है यही आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए फटाफट मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, अब इधर देखिएगा। एक साल में ब्याज मिल रहा है आपको 7%, तो इस हिसाब से 8 साल में आपको ब्याज कितना मिलेगा? 8 सत्ते 56%। एक साल में
ब्याज 7%, तो 8 साल में 8 संदे 56% आपको ब्याज मिलेगा। प्रतिशत में आपको 56% ब्याज मिलेगा, और रुपए में कितना मिल रहा है? 5600 रुपया ब्याज मिल रहा है, दोनों आपस में बराबर। प्रतिशत में आपको 56%, रुपए में 5600, दोनों आपस में बराबर। इधर वाली वैल्यू बच्चों कहां आएगी? नीचे। हमेशा इधर वाली वैल्यू कहां आती है? नीचे आती है। जो काल्पनिक वैल्यू है वो नीचे आती है, रियल वैल्यू अपनी जगह ढीठ की तरह बैठा रहेगा। 56% की वैल्यू 5600 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें मूलधन बताना है, मूलधन कितने परसेंट को व्यक्त करता है? 100% को। तो 56% की वैल्यू 5600 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही आपको बताना है। इसमें 100 का गुणा कर लीजिए। 56 से 5600 कितनी बार में कटा? 100 बार में। 100 का गुणा 100 में करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 10,000 रुपया, यानी आपका जो मूलधन है वो 10,000 रुपया है। बहुत ही प्यारा सवाल था। इसी सवाल के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 कंप्यूटर महाशय बोर्ड पर दिखाया जाए। और प्रश्न नंबर 3 ये कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपए है, तो मूलधन क्या है? वीडियो को रोक करके सवाल का जवाब दीजिए। 1 सेकंड में इसका उत्तर आना चाहिए। वीडियो को रोक करके तुरंत इसका सवाल का जवाब दीजिए। ब्याज की दर है 10%, टाइम मेरे प्यारे बच्चों है 6 माह, और हमको जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है? 100 रुपए मिला है। ठीक है, ब्याज कितना मिला है? 100 रुपए मिला है। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो 10% जो हमारा ब्याज है ये पूरे साल भर का है, और हमने 6 महीने में कितना ब्याज लिया है? 100 रुपया। ब्याज का जो मतलब साधारण ब्याज जो आपको मिलता है वो हमेशा क्या मिलता है? बराबर मिलता है। यदि 6 महीने में 100 रुपया मिल रहा है तो फिर अगले 6 महीने में 100 रुपया ही मिलेगा। यदि ब्याज की दर वार्षिक है मेरे प्यारे बच्चों, तो समय भी होना चाहिए वार्षिक में। 6 महीने को मैं 12 महीना लिख सकता हूं। अब 6 महीने में यदि आप 100 रुपए ब्याज कमाए हैं तो 6 दूना 12, टाइम दुगुना होगा, तो ब्याज भी आपका दुगुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 6 दूना 12 महीने का यदि मैं ब्याज आपसे पता करूंगा कि 12 महीने का ब्याज कितना मिलेगा, तो 6 दूना 12, तो 100 दूना 200। टाइम को जैसे ही आपने डबल किया, ब्याज भी आपका डबल हो जाएगा। तो जो 100 रुपया ब्याज आपको मिल रहा था वो कितना हो जाएगा? 200 रुपया। ये जो 6 माह था ये कितना हो जाएगा? 12 माह हो जाएगा। 12 माह का मतलब होता है 1 साल। कोई दिक्कत यहां पे? तो 1 साल में आपको ब्याज मिल रहा है 200 रुपया, और 1 साल में प्रतिशत में ब्याज कितना मिल रहा है? 10%। तो 10% की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 200 रुपया है। तो आप मुझे बताइए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 से 0 कट गया, 200 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2000 रुपए। मतलब आपका जो मूलधन था वो 2000 रुपया था। गजब का सवाल था, बहुत ही शानदार सवाल था। आपका जो मूलधन होगा वो 2000 रुपया होगा। जल्दी से नोट करें और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके बोर्ड पर दिखाया जाए भाई, बच्चों के डिजिटल बोर्ड पर दिखाया जाए। चलिए अगला सवाल कह रहा है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए प्राप्त होगा? किस दर से 600 रुपए पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 600 रुपए पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए प्राप्त होगा? किस दर से? आपको रेट बताना है बच्चों। आपको क्या बताना है? साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए प्राप्त होगा? क्लियर है? बहुत ही सुंदर मेथड मैं आपको समझा रहा हूं, समझिएगा। आपने टोटल कितना पैसा लिया है? 600 रुपए, और इस टोटल पैसे पर आप टोटल ब्याज कितना कमा रहे हैं? 120 रुपया। मूलधन हमेशा नीचे लिखते हैं क्योंकि जो भी आप ब्याज कमाएंगे वो मूलधन पर ही कमाएंगे, इसलिए मूलधन को नीचे लिखेंगे। और 600 रुपए पर आपने कुल मिलाकर के 120 रुपए ब्याज कमाए हैं। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। और यदि इसको मैं प्रतिशत में बदलना चाहूं तो इसमें 100 का गुणा कर दूंगा,
किसी भी भिन्न में 100 का गुणा करने पर वह प्रतिशत में बदल जाता है। अब इनको यदि मैं हल करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 6 दूना 12, ये आ गया आपका 20%। मैं ये कह सकता हूं कि रुपए में आपने 120 रुपया ब्याज कमाया था 5 साल में, इसी की वैल्यू प्रतिशत में कितनी आ गई, 20%। मतलब रुपए में 120 रुपया ब्याज कमाया था और प्रतिशत में आपने 20% ब्याज कमाया था। कितने साल में, 5 साल में। कितने साल में, 5 साल में। तो आप में बताओ बच्चों, 5 साल में यदि 20% ब्याज मिल रहा है, 5 साल में यदि आपको 20% ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 5 चौका 20, 4%। और 1 साल में मिला ब्याज ही ब्याज की क्या कहलाता है, दर कहलाता है। तो ब्याज की दर आ गई मेरे बच्चों 4%। बहुत ही सुंदर मेथड है, कहीं भी फार्मूला वार्मूला की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आज अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर महाशय बच्चों के आगे पटक दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 650 रुपया हो जाता है। 10 वर्षों में 650 रुपया हो जाता है। ये 650 रुपया क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये 650 रुपया आपका मिश्रधन है, अमाउंट है, एक निश्चित धन है। वो धन कितना है मेरे बच्चों मुझे नहीं पता। इस धन पर हम 3% ब्याज की दर ले रहे हैं और 10 साल में ये जो धन है कितना हो जाता है, 650 रुपया हो जाता है। तो एक धन था वो निश्चित था, वो बाद में 650 हो गया। इसका मतलब इसमें आपका 10 साल का ब्याज मिल गया है। इसमें आपका कितने साल का ब्याज मिल गया है, 10 साल का ब्याज मिल गया है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, 1 साल में ब्याज की दर कितनी है, 3%। तो 10 साल में टोटल ब्याज कितना होगा आपका, 30%। कितना होगा, 30%। बात समझिएगा, 1 साल में ब्याज आपको मिल रहा है 3%, तो 10 साल में ब्याज कितना मिलेगा, टोटल 30%। क्लियर है। अब आप मुझे बताइए, मूलधन हमेशा कितना होता है अपने आप में, 100%। मूलधन 100%, 10 साल में ब्याज 30%, तो टोटल मिश्रधन कितना हो गया, प्रतिशत में 130%। मिश्रधन में मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है। तो मूलधन 100%, ब्याज 30%, प्रतिशत में मिश्रधन 130% और प्रतिशत में यही, रुपए में यही मिश्रधन 650 है, दोनों आपस में बराबर। प्रतिशत में मिश्रधन 130, रुपए में मिश्रधन 650, दोनों आपस में बराबर। 130 आ जाएगा नीचे। मूलधन बताना है तो 100 का गुणा, 0 0 कैंसिल आउट, 13 पंजे 65। मूलधन आपका आ गया मेरे प्यारे बच्चों कितना, 500 रुपया। मूलधन कितना आ गया, 500 रुपया। ठीक है, फटाफट नोट करिए, तुरंत बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एकदम समय बिना गवाए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर सवाल अगला, एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा। एक निश्चित धन पर, धन आपका निश्चित है, धन आपका क्या है, निश्चित। एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए, एक निश्चित दर पर, एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए, किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और दूसरा टाइम है 8 वर्ष। 4 वर्ष और 8 वर्ष, 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सुंदर सवाल है। एक निश्चित धन है और एक निश्चित ब्याज की दर है। निश्चित धन पर निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा। अब आप मुझे बताइए, धन हमें नहीं मालूम तो धन मान लिया कितना है, 100 रुपए है। धन कितना है, 100 रुपए है। ठीक, अब मान लीजिए रेट अपने मन से आप कुछ भी मान लीजिए, अभी मैं आपको समझा रहा हूं
बाद में आपको इतना करने की जरूरत नहीं, चुटकियों में इसका उत्तर बताएंगे। रेट आप अपने मन से कुछ भी मान लीजिए, मान लीजिए रेट है आपका 5%, मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, रेट है आपका 5%, तो 1 साल में ब्याज मिलेगा 5%, तो 4 साल में 5 चौक का 20%, किसका 20%? 100 का, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20 रुपया। तो पहला जो ब्याज आपको मिलेगा वो 20 रुपया मिलेगा। ध्यान से हमारी बात समझिएगा। अब आ जाइए 8 साल, ब्याज की दर निश्चित है 5% है। अब 8 साल में ब्याज मिलेगा 5 40%, किसका 40%? 100 का 40%, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। पहला ब्याज आपको मिलेगा 20 रुपए का, दूसरा ब्याज आपको मिलेगा 40 रुपए का। इनके बीच में कितने का अनुपात बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो 20 इकाइयां 20, 20 दूना 40, 1 संबंधित 2 का अनुपात बन रहा है। क्लियर है? 1 संबंधित 2 का अनुपात। अब ध्यान से समझिएगा, हम इन दोनों का, जब ये दोनों निश्चित हैं, जब ये दोनों निश्चित हैं, 4 साल के लिए भी ब्याज की दर यही है, 8 साल के लिए भी ब्याज की दर यही है, तो हमें इतना प्रोपोगंडा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें इतना कुछ करना ही नहीं है। बस 4 साल ये लिख लिया, 8 साल ये लिख लिया, पहले साल का ब्याज ये होगा, दूसरे साल का ब्याज ये होगा, अनुपात कितने का बनेगा? 1 संबंधित 2 का। क्योंकि 5% इसके साथ भी आएगा, 5% इसके साथ भी आएगा, तो रेशियो को छोटा से छोटा किया जाता है। 5 से 5 दोनों तरफ क्या हो जाएगा? कट ही जाएगा, तो मैं क्यों लूं? क्लियर है? तो अनुपात कितने का बनेगा? 1 संबंधित 2 का। जब ये दोनों चीजें निश्चित हो, तो जो टाइम का रेशियो होगा वही हमारे ब्याज का रेशियो होगा, जो समय का अनुपात होगा वही हमारे ब्याज का अनुपात होगा। ठीक है? एक क्वेश्चन ऐसा ही मैं आपको और दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा, वीडियो को रोक करके तुरंत इस सवाल का जवाब दीजिए। 2 अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि से साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? राशि भी समान है, ब्याज की दर भी समान है। पहली बार आपको 6 साल के लिए उधार दिया गया, दूसरी बार आपको 10 साल के लिए उधार दिया गया, तो अनुपात कितने का बनेगा? 2 3 6 और 2 5 10, 2 संबंधित 5 का काम खत्म, काम खत्म। ठीक है? चलिए अब हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि का 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 भाग है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 वर्ष का, यानी टाइम दे रखा है 4 साल। किसी राशि का 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 भाग है, उस राशि का 1/5 भाग है, उस राशि का 1/5 भाग है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ठीक है, ध्यान से हमारी बात समझिएगा। इसी 1/5 भाग में सारा खेल है। किसी राशि पर, राशि हमको नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, किसी राशि पर 4 वर्ष में जो साधारण ब्याज मिलेगा वह उस राशि का 1/5 भाग होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी राशि पर जो हमको साधारण ब्याज मिलेगा वह उस राशि का मतलब मूलधन का 1/5 भाग होगा या 1/5 भाग के बराबर होगा। किसी राशि पर मिला साधारण ब्याज कितने वर्षों का? 4 वर्षों का। इस समय पे ध्यान दीजिएगा, किसी राशि पर 4 वर्षों पे जो साधारण ब्याज प्राप्त होगा वह उस राशि का 1/5 भाग होगा या 1/5 भाग के बराबर होगा। यहां पे आप देख पा रहे होंगे, सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन का जो अनुपात बन जाएगा वो 1/5 का अनुपात बन जाएगा। कोई दिक्कत? यहां पे प्रिंसिपल 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है और साधारण ब्याज 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब 5 रुपए पर आपने टोटल ब्याज कमाया है 1 रुपया, और ये 1 रुपया ब्याज कमाने में कितने साल लग गए? 4 साल लग गए। तो ब्याज टोटल प्रतिशत में कितना होगा? तो 100 का गुणा कर लेंगे, तो ब्याज टोटल प्रतिशत में कितना आ गया? 20%। यानी ये 20% आपको ब्याज कमाने में कितना साल लगा है? 4 साल। तो मेरे प्यारे बच्चों, 4 साल में यदि कोई व्यक्ति 20% ब्याज कमा रहा है तो इस हिसाब से 1 साल में ब्याज कितना कमाएगा? 4 पंजे 20, ब्याज की दर कितनी आ गई? 5%। यही तो आपको बताना था, ब्याज की दर कितनी आ गई? 5% आ गई। ठीक है,
अगला सवाल, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 10 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना हो गया। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद मेरे प्यारे बच्चों? 10 वर्ष बाद जो आपका साधारण ब्याज मिला वो मूलधन का 4/5 गुना हो गया। मूलधन का कितना? 4/5 गुना हो गया, या 4/5 गुना के बराबर, सॉरी 2/5 गुना के बराबर हो गया। किसी धन पर 10 वर्षों में जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है, वो मूलधन का 2/5 गुना हो गया। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और आपके मूलधन का जो रेशियो बनेगा वो 2:5 का बनेगा। मतलब मूलधन 5 है तो ब्याज कितना है? 2 है। इस 5 रुपया पर 2 रुपया ब्याज कमाने में आपके कितने साल गुजर गए? 10 साल गुजर गए। तो प्रतिशत में कितना ये ब्याज हुआ? तो 100 का गुणा कर लीजिएगा, ये 20 बार में कटेगा और 20 गुना 40%। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपने टोटल 40% का ब्याज कमाया है और ये 40% का ब्याज कमाने में आपके 10 साल गुजर गए। तो एक साल में आपको कितना ब्याज मिल रहा है? 10 चौका 40, एक साल में ब्याज आपको कितना मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 4%। ब्याज की दर कितनी आ गई? 4%। एक साल में अर्जित ब्याज ही ब्याज की दर कहलाता है। ठीक है, किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत है? एनी दिक्कत? चलिए एक लास्ट सवाल आज का हम लोग और लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, और इस लास्ट क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद से इस सवाल का जवाब अपने कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। अगला सवाल कंप्यूटर महाशय बच्चों के बोर्ड पर दिखाया जाए, यह आपका सवाल है। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में हमें मिलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में इसको भी बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।